हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शाह टैरो। अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट यू नीड टू नो नाउ। क्या ऐसी चीज़ है जो अभी आपको जानना ज़रूरी है आपके सिचुएशन के अनुसार। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो जितना रेजोनेट हो उतना ही रखें, बाकी को लेट गो कर दें। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर सुनना है, ज़बरदस्त से फिट नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपके एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, चलिए पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड से मैं बताएं हमारे व्यूअर्स को अभी इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है। हमारे व्यूअर्स को अभी इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है, हमें बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 पाइल्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे, पाइल 1, पाइल 2। आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 पाइल्स हैं आपके, इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ, और आप जिससे इंट्यूटिवली कनेक्ट फील कर रहे हैं, आप वही पाइल चुनें। ठीक है, आप नंबर के बेसिस पे चुन सकते हैं, आप कलर के बेसिस पे चुन सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है पाइल चूज़ करने में। तो कोई नंबर आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहा है, या कोई कलर आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहा है, या जो अलाइनमेंट है ऊपर नीचे वो आपको ज़्यादा ट्रैक कर रही है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। कोई भी चीज़ जो आपकी अटेंशन खींच रही हो उसको बेसिस रख के आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग मैसेज करते हैं कि मैम जैसे थर्ड पार्टी की रीडिंग कीजिए, और हमें थर्ड पार्टी के बारे में जानना है, या फिर क्या है उनके पर्सन का, किसके साथ रिलेशन है, जो भी है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं इन तरह की रीडिंग करने में यकीन नहीं रखती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसी रीडिंग्स पसंद नहीं है, और ना मैं ऐसी रीडिंग्स करना पसंद करती हूँ। ठीक है, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपका ऐसा कोई लव कनेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी के होने का डाउट होता है, या आपको पता है कि कोई सो कॉल्ड थर्ड पार्टी है, कुछ भी हो सकता है वो, तो आप खुद पे भरोसा रखें। अपने आपका जो प्रेम है, आपका जो प्यार है, आपको खुद पे भरोसा रखना, अपने प्यार पे भरोसा रखना है। आपको अपनी किस्मत पे भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। आप अगर किसी और की एनर्जी में झाँकने जाएंगे तो कुछ फ़ायदा हो ना हो, नुकसान ज़रूर हो सकता है आपका। ठीक है, तो रैंडमली ऐसे ही किसी के एनर्जी में झाँकना, किसी की लाइफ में झाँकना सही बात नहीं होती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि देखिए, अगर रीडिंग के दौरान कभी ऐसा आता है तो वो अलग बात है कि हम देख लेते हैं कि उस सिचुएशन में क्या है, बट ऐसे अलग से मैं इस पे रीडिंग ना करती हूँ, ना करना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो जिनका भी ये सवाल था, अगर आप ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप बहुत सारे दूसरी रीडिंग्स हैं टैरो, मतलब दूसरे टैरो रीडर्स के, आप उनकी देख सकते हैं। बट मैं ऐसा प्रेफर नहीं करती बनाना। मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप किसी और के पीछे भागने से बेहतर है आप खुद पे वो ऊर्जा लगाएं, खुद पे ध्यान दें उस ऊर्जा का, क्योंकि एट लास्ट आप किसी के पीछे भागते रहेंगे तो कोई अंत नहीं है उसका। आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर आके रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सॉरी फॉर द डिले पाइल 1। चलिए पाइल 1 आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स का। ठीक है, तो अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है, कार्ड्स बताइए। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को अभी क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को अभी क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को अभी क्या जानना ज़रूरी है। द मैजिशियन, ओके, 9 ऑफ वैंड्स, द डेविल, कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। एंड बैंड्स घुमाया है, 3 ऑफ बैंड्स, क्या जानना ज़रूरी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, इस वक्त में क्या जानना ज़रूरी है। पोस्टपोनमेंट,
completion, fighting, sorrow, consciousness और integration. ओके, यहाँ से मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपके लिए भी क्या जानना ज़रूरी है. देखिए व्यूअर्स, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में अगर लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में आएगा. ठीक है, आपने आप मुझे लगता है आपने बहुत काम किया है अपने एनर्जी पे. ठीक है, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में अपने स्पेसिफिक पर्सन को या पार्टनर को या एक रोमांटिक पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी. ठीक है, आप अच्छी ऊर्जा में हैं, आप अच्छी ऊर्जा से मैनिफेस्ट करते हैं तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे उस लव कनेक्शन को, या फिर आप विक्ट्री चाह रहे हैं अपने जीवन में तो उस विक्ट्री को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि मेरे भविष्य का क्या होने वाला है. आप अपने भविष्य को लेके चिंता में भी हैं. ठीक है, कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को पकड़ के आपने बहुत इंतज़ार किया है और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ आपकी तरफ आए, आपकी लाइफ में आए. ठीक है, बहुत पॉजिटिव हो कि आप इस चीज़ को चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भरोसा रख रहे हैं कि ऐसा होगा. ठीक है, कोई एक चीज़, कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं, बाउंड महसूस करते हैं, और अगर इस पे कोई भी बात आती है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं. ठीक है, लाइक कि अगर ये कनेक्शन काम नहीं कर रहा है या ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, कनेक्शन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं अपने से बांध के रखे हुए, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करते हैं इस चीज़ के लिए, इस पर्सन के लिए, सिचुएशन के लिए, और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, इसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आप. ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप डिफेंसिव या प्रोटेक्टिव ज़रूर हैं, बट स्टिल आपको लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है, जो भी ऑफ़र है, वो आपकी लाइफ में आ नहीं पा रहा, या फिर आपके अपॉर्चुनिटी अटकी हुई है, आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें अटक गई है, किसी ने रोक दिया है. ठीक है, ऐसा कभी कभी लगता होगा आपको कि कोई नेगेटिव एनर्जी है जो कि रोक के रखी है, या कोई ब्लैक मैजिक टाइप या कुछ ऐसा आपको महसूस होता होगा. ठीक है, बट आपको यही कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में रहना है, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है, और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसके अलावा क्या दिखता है मुझे, आपको यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें कब होंगी, बहुत ज़्यादा टल रहा है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, जैसे कि ख़ास तौर से अगर किसी की मैरिज की बात है तो किसी का मैरिज जो है, या किसी का एक लव ऑफ़र जो है, एक लव कमिटमेंट या लव रिलेशन बहुत ज़्यादा टल रहा है कुछ समय से. ठीक है, और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी कब कंप्लीट होगी, आपकी लाइफ में कब कंप्लीशन आएगा. आप कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ते हैं, अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करते हैं. आपका माइंड दो तरह से काम करता है, एक आपको डराता है, दूसरा आपको मोटिवेट करता है. ठीक है, तो आप खुद में भी कभी कभी आपके अंदर जंग छिड़ जाती है चीज़ों को लेके. ठीक है, और फिर आप बहुत ज़्यादा उदास एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सौरों में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं. ठीक है, यही सोच के कि आपकी लाइफ में कब कंप्लीशन आएगा, आपको कंप्लीशन कब मिलेगा, आपको वो जो आप डिज़र्व करते हैं, वो सक्सेस, वो प्यार, वो लव कनेक्शन जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड हैं, जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप उसके लिए कि आपको चाहिए ही चाहिए है, तो वो चीज़ कब आएगी आपकी लाइफ में. ठीक है, सो कार्ड्स यहाँ मुझे ये बोल रहे हैं कि व्यूअर्स, आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें हुई हैं, या आपको अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, अपने विजडम को बढ़ाना है, अपने सोल के कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, ताकि आप इन चीज़ों के होने के पीछे का कारण समझ पाएँ. और सबसे पहले ज़रूरत है आपको खुद से जुड़ने की. आप किसी के पीछे नहीं
भाग सकते, आप किसी सिचुएशन पे अपनी लाइफ को अटका नहीं सकते, या आप अपने कंप्लीटनेस को किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप खुद में कंप्लीट हैं। कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में बस एक एक्सपीरियंस लाता है, ना कि आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है। आपकी लाइफ आप अपने आप में कंप्लीट है। एक एक्सपीरियंस के ना होने के कारण आप खुद में इनकम्प्लीट नहीं हो जाएंगे, या एक एक्सपीरियंस के डिले होने के कारण आप खुद में इनकम्प्लीट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस से मेरा यहाँ मतलब है कि कोई भी पर्सन आए आपकी लाइफ में या कोई भी लव आए तो आपको लगता है कि वो आपको कंप्लीट करेगा, आपको लवेबल महसूस कराएगा, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप खुद में लवेबल हैं, आप खुद में खुद से प्यार करते हैं, आप खुद में कंप्लीट हैं। कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी होगी आपके अंदर जिस चीज़ ने इस सिनेरियो को क्रिएट किया है। तो आपको अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में समझने की ज़रूरत है कि किसी एक एक्सपीरियंस या किसी एक पर्सन पे आपका कंप्लीटनेस डिपेंड नहीं करता, आप खुद में कंप्लीट है। लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं, आपको खुद से मिलाने के लिए होते हैं, ना कि आपको कंप्लीट करने के लिए होते हैं, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट है। जब आप ये समझ जाएंगे, जब ये जान जाएंगे कि येस आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ, तो ये जो सबक है वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर अपने आप, ये जो ऊर्जा है वो परिवर्तित होकर आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ वे में आने लगेंगी। ठीक है, कुछ तो आपके कर्म भी होते हैं, कुछ आपका बिलीफ सिस्टम जो बन जाता है, तो आपको वो सिखाने के लिए चीज़ें ऐसी क्रिएट हो जाती है जीवन में। ठीक है, तो आपको कंप्लीटनेस खुद में महसूस करना है, आपको अपने आप में फुलफिल्ड, परिपूर्ण महसूस करना है। आपको इस लेवल के कॉन्शियसनेस में आना है कि आपको किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी सिचुएशन की, किसी एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है खुद में कंप्लीट होने के लिए। खुद में कंप्लीट होने के लिए आप खुद में पहले से कंप्लीट हैं। ठीक है, अब कुछ एक्सपीरियंसेस जब आने हैं आपकी लाइफ में वो समय के साथ आएंगे, बट आपको खुद में सौरो एनर्जी में नहीं जाना है, आपको खुद में ही एक द्वंद्व नहीं करना है, आपको खुद में ही एक युद्ध नहीं करना है, आपको अपने साथ, आपका मैसेज यही है, आपको भी यही जानना है कि आपको अपने साथ पीस, हार्मनी क्रिएट करनी है। ठीक है, आपको अपने में ही, अपने मन, अपने दिल, अपने आप में एक पीस और हार्मनी क्रिएट करनी है। आपको अपने आप में इंटीग्रेशन फील करना है, आपको अपने आप में एक महसूस करना है। अभी आपका मन कहीं भागता है, आपका दिल कहीं भागता है, आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। ठीक है, तो आपको एक होना है अपने आप में, अपने अंदर से, अपने सोल लेवल से आपको एक इंटीग्रेटेड एनर्जी में आना है, एक अलाइंड एनर्जी में आना है। आप जिस पे भी भरोसा करते हैं, आप जिस भी सुप्रीम एनर्जी को मानते हैं, आप उनसे अपने आप को एक करके उनसे अलाइन महसूस कीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी आपको यही जानना ज़रूरी है कि आपको अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक आप इस चीज़ से भागेंगे, चीज़ें टलती जाएंगी आपके जीवन में, क्योंकि ये आपका सबक है आपके जीवन का जो आपको सीखना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, मैनिफेस्ट होंगी, बट आपको पहले खुद में कंप्लीशन महसूस करना है। आपका कंप्लीशन किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन, किसी भी एक एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, किसी एक इंसान के कारण, किसी एक सिचुएशन के कारण आपकी ज़िंदगी नहीं रुक सकती। आप खुद में पहले से कंप्लीट हैं। लाइफ में जो हो रहा है बस आपको आपसे मिलाने के लिए हो रहा है। आपके अंदर एक एज अ ह्यूमन मनुष्य, आपके शरीर में जो जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए हो रहा है, ना कि आपके अंदर एक कंप्लीटनेस लाने के लिए, क्योंकि आप पहले से कंप्लीट हैं। ठीक है, पाइल 1। पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं किया है। एंड या अगर कर दिया देन थैंक यू सो मच। आई होप आई हैव डिलीवर्ड द मैसेज। अपने आप में कंप्लीट महसूस कीजिए व्यूअर्स। आपको जो कमी लगती है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इमोशंस की कमी है, प्यार की कमी है, तो सबसे पहले खुद को पैम्पर करना शुरू कीजिए, खुद को प्यार से बुलाना शुरू कीजिए। अपने मन में ही सही खुद को, ज़रूरत पड़े तो खुद को ही आई लव यू बोलिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है, आप अपने आप में कंप्लीट महसूस कर रहे हैं पूरी तरह से, देन यू आर लाइक कि ओके, आपने अपना लेसन सीख लिया है। आप किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई आएगा, जैसे कोई आपको कुछ देगा तभी आप खुश होंगे। ठीक है, मिरर में देख के खुद को आई लव यू बोलिए। अगर आप अकेले बैठे हैं तो खुद
खुद ही की तारीफ़ कर लीजिए। ऑल्दो कोई परफेक्ट नहीं होता है दुनिया में, ठीक है, बट आपने अपने जीवन में कभी गिव अप नहीं किया, या जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी आपने खुद की मदद करी, मतलब इन चीज़ों को एड्रेस कीजिए, अपने आप को प्रेज़ कीजिए, अपने आप को वो प्यार की ऊर्जा दीजिए, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो आप खुद से बार बार जो है इजहार कीजिए कि हाँ मैं खुद से प्रेम करता हूँ, या अपना नाम लेके आप बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आप चाहे तो मिरर में बोल सकते हैं, आप चाहे तो खुद को गिफ्ट दे सकते हैं, खुद के लिए एक बहुत सुंदर सा जहाँ पे भी आप रहते हैं खुद को उस माहौल को बहुत अच्छा खुशनुमा बना सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है खुद से खुद के लिए करना शुरू कीजिए। तो आप अपने आप में एक लवेबल फीलिंग फील करने लगेंगे, आप अपने आप में लवेबल फील करने लगेंगे। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, अपने आप के अंदर लविंग एनर्जी क्रिएट कर लेंगे, तो वो एनर्जी, वो कंप्लीटनेस आपकी लाइफ में जो चीज़ें आनी है वो अपने आप ले आएगा, ठीक है। जहाँ आपके अंदर एक खालीपन है, एक इनकम्प्लीटनेस है, जहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं उसको, एक होता ना कि हम एक अगर आप ज़िंदगी से भीख मांग रहे हैं, ठीक है, तो ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा रुला के रख देगी, ठीक है। बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी जैसी है बहुत अच्छी है, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, तो जो आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि आप खुद में कंप्लीट हैं, आप में कमी नहीं है, तो कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में आपको दिखने लगेगा, ठीक है। सो या पाइल 1, आई होप आई एम क्लियर टू यू। वेटिंग एनर्जी में मत रहिए, खुद को पैम्पर करना, खुद को प्यार देना, खुद को सराहना शुरू कीजिए, खुद की हिम्मत पे खुद को ज़रूरत पड़े तो शाबाशी भी दीजिए कि आपने खुद का स्टैंड लिया, आपने खुद के लिए बहुत कुछ करा, आपने खुद को ऊपर रखा। यहाँ पे मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं, बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि जो आप किसी पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मेरा पार्टनर या जो भी मेरा स्पेसिफिक पर्सन है वो मुझे सबसे प्रायोरिटी पे रखे, तो वो चीज़ सबसे पहले आप करना शुरू कीजिए, ठीक है, खुद के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो भी आपका पार्टनर है वो आपके लिए दुनिया से लड़ जाए, तो पहले खुद से आप खुद के लिए लड़ना सीखिए। अगर आप सही हैं तो खुद के लिए दुनिया से लड़ना सीखिए, वो हिम्मत पहले खुद में लेके आइए, ना कि बस बैठे बैठे ये सोचते रहिए कि कोई पार्टनर ऐसा मिल जाए जो मुझे एक प्रोटेक्शन के सेल में रखे और मुझे हर मुसीबत से बचाते रहे, ठीक है। ये मूवीज़ में अच्छा लगता है और ये कहीं ना कहीं एक विक्टिम मेंटालिटी क्रिएट करता है, आपको कहीं ना कहीं एक ऊर्जा के स्तर पे आपको कमज़ोर दिखाता है, जो कि आप नहीं हैं, जो कि आप नहीं हैं। तो आपको ये समझना है कि आप एक कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं, आप खुद में फुलफिल्ड हैं, भले आप औरत हैं या लड़की हैं या आप आदमी हैं या लड़का हैं, एनर्जी आपकी कंप्लीट है, ठीक है। जेंडर बेसिस पे थोड़ी बहुत मतलब डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, बट एनर्जी की सिमिलैरिटी सेम रहती है, ठीक है। कि अगर आप में फेमिनाइन एनर्जी भी है जहाँ पे आप खुद को भी नर्चर करते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी भी है जहाँ पे आप खुद का स्टैंड लेते हैं, आप खुद के लिए लड़ते भी हैं, आप खुद के सपनों को भी पूरा करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आप दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, आप दूसरों के सपनों को नहीं तोड़ते हैं। तो जब ये एनर्जी आप में बैलेंस हो जाएगी, आप अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे, और ये जो आपके नसीब का है, जो आपको मिलना है, वो तो आएगा ही आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये कंप्लीशन, ये सक्सेस, ये लव जो भी है ये आपके लिए ये ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप बहुत काबिल इंसान हैं, द मैजिशियन। आप में सारी काबिलियत हैं, आपको बस जगाने की ज़रूरत है, आपको जगने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने अंदर उन सब ज्ञान को उभारने की ज़रूरत है जो आप कहीं ना कहीं दबा हुआ है आपके अंदर, ठीक है। पाइल 1, आपको कंप्लीशन महसूस करना है खुद में ही, और ये इसीलिए ऐसा हुआ है आपके जीवन में, और अभी आपको यही जानना है कि आपको खुद में कंप्लीट होना है, खुद में इंटीग्रेट होना है, खुद में इंटीग्रेशन लेके आना है, तभी आपकी लाइफ अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी, ठीक है। सो अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, और अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को आई लव यू बोलिए, अपने आप के लिए लड़ जाइए जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। सो पाइल 1, दैट्स योर रीडिंग। आई होप आपसे मैच किया हो। अगर आप मैच किया देन डू लेट मी नो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कितना % मैच हुआ है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल व्यूअर्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आज के लिए पाइल 1 इतना ही, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। थैंक यू सो मच। सो पाइल 2, 1 सेकेंड।
सो पायलचू जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो अभी आपको क्या जानना ज़रूरी है, चलिए देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड हमें बताइए हमारे पायलचू के व्यूअर्स को अभी क्या जानना ज़रूरी है। व्यूअर्स ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पायलचू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पायलचू के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है। टेम्परेंस, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो पूछते हैं कार्ड्स में बताइए हमारे पायलचू के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पायलचू के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पायलचू के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है। ओके, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, हमारे पायलचू के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पायलचू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, हमारे पायलचू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, पायलचू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, पायलचू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, पायलचू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, यहाँ से भी कार्ड्स निकालते हैं ओशोज एंड डेक्स से, देखते हैं क्या आता है। कार्ड्स बताइए हमारे पायलचू के व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पायलचू के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है, हमारे पायलचू के व्यूअर्स को भी क्या जानना ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, टोटलिटी, गिल्ट, celebration and inner voice, turning in the source। एक सेकेंड सारे कार्ड्स में लगा दूँ, फिर बताते हैं क्या बोलना चाहते हैं कार्ड्स। देखिए, सो पायलचू जिन्होंने भी चुना है, आपको अभी क्या जानना ज़रूरी है। सो व्यूअर्स, आपको अभी ये जानना ज़रूरी है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद की लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि कार्ड्स मुझे दिखाते हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में हैं, आप तुरंत रिएक्ट कर दे रहे हैं, आप तुरंत चिढ़ जा रहे हैं, आप तुरंत लड़ने भिड़ने को तैयार हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, आपको अपने अंदर इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने अंदर इमोशनल बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बैलेंस आउट करना है, ठीक है, अपने इमोशंस को। आपका जो पैशन है, गुस्सा अभी हावी हो रहा होगा आपके ऊपर, ठीक है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है आपका, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में आ जा रहे हैं, तुरंत से आप डिफेंसिव हो जा रहे हैं, तुरंत से बहस कर ले रहे हैं, लड़ भिड़ जा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इस गुस्से को बैलेंस कीजिए, कामनेस की एनर्जी में आइए, खुद को काम कीजिए, खुद को शांत कीजिए, ठीक है। अपने फ्यूचर को लेके जो आप एंग्जाइटी में हैं, अपने फ्यूचर को लेके जो आप इस डिफेंसिव एनर्जी में हैं, तो उस फ्यूचर के कारण, ये उस फ्यूचर के वास्ते या उसी के लिए आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको शांत होने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अपने डेस्टाइन्ड पर्सन को चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं अपने इमोशनल एस्पेक्ट में, ठीक है। किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं साथ में, ठीक है। तो आप अपने सोलमेट को, हाई लेवल ऑफ सोलमेट, या कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो आप उन्हें अपने जीवन में चाहते हैं, ठीक है। तो उस कारण से अभी आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को शांत करना है, खुद को बैलेंस करना है, खुद को काम डाउन करना है। आप कहीं ना कहीं
भविष्य का सोच के आप चिंता में जो है ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं लोगों के तरफ। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ क्रिएट करने के लिए, अपने जीवन में कुछ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको शांत होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको लाइफ में ऐसे हलचल वाली एनर्जी में नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में अगर अट्रैक्ट करना है, चीज़ें क्रिएट करनी है, तो आपको पहले शांत होना पड़ेगा खुद में, ठीक है। आपको अपने गुस्से को शांत करना पड़ेगा, अपने डिफेंसिव मोड को शांत करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप जो एनर्जी है आप इस दिशा में डाल सकें, अपनी लाइफ में अपने प्यार को अट्रैक्ट करने की दिशा में डाल सकें। आपको अपने आप को एनर्जी लेवल पे काम डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, पीसफुल एनर्जी में जाना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने डिस्टाइन पार्टनर को, अपने डिस्टाइन सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि आप यही चाहते हैं भविष्य में, और इसी को लेके आप चिढ़ रहे हैं, लोगों से गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा आपके सर पे सवार रहता है, ठीक है। तो आगे फ्यूचर का ही सोच के आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, खुद को शांत करना है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अभी बहुत गिल्ट भी हो सकता है। यस, गिल्ट है, गिल्ट भी नहीं, गिल्ट है क्योंकि यहाँ से भी ओशो ज़ेन डेक से भी गिल्ट का कार्ड आया है, ठीक है। आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और कहीं ना कहीं आपका गिल्ट आपके गुस्से के रूप में लोगों पे भी निकल रहा है। पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने डिस्टाइन पार्टनर को चाहते हैं तो आपको पहले शांत होना पड़ेगा, ठीक है। आपके फ्यूचर के लिए ही आपको अपनी एनर्जी को पहले शांत करना पड़ेगा, जिससे आप उस लव को अट्रैक्ट कर सके, उस लविंग एनर्जी को अपनी लाइफ में ला सके, अपनी लाइफ को क्रिएट कर सके दोबारा से, ठीक है। और आपको इस गिल्ट से निकलना है। आपका गिल्ट आपके गुस्से का एक मेन कारण बना हुआ है, ठीक है। आप जो चाहते हैं वो आप चाहते हैं अपने डिवाइन, ये एनर्जी क्यों आ रही है बार बार मुझे नहीं पता, कल की रीडिंग में भी आई थी। आप अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, एक स्टेबल फैमिली चाहते हैं, आप इमोशनली फुलफिल होना चाहते हैं, आप कंप्लीट होना चाहते हैं, ठीक है। और इस कारण से आप जो है अपने आप में, क्योंकि कुछ कारण से ये चीज़ हुई नहीं थी, तो आप कहीं ना कहीं कारण आप ही थे, तो इसलिए आपको गिल्ट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गिल्ट का कार्ड 2 बार मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप डिफेंसिव मोड में आ गए हैं, कहीं ना कहीं आसपास के लोगों से लड़ जा रहे हैं, भिड़ जा रहे हैं, अपने घर वालों से, दोस्तों से, ठीक है। सो सबसे पहले यू नीड टू काम डाउन योर एनर्जी, यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस, सो दैट आगे के फ्यूचर में आप इस लविंग एनर्जी को क्रिएट कर पाएँ अपनी लाइफ में। इस लविंग एनर्जी को, इस पर्सन के साथ एक फैमिली जो है आपकी, ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाती है कि ये है आपके लिए, ठीक है। इस एनर्जी को आप ला सके, अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सके, क्रिएट कर सके, तो आपको शांत होने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा इस एनर्जी से निकलिए व्यूअर्स, आपको समझना पड़ेगा, एक डीपर लेवल पे जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप गिल्ट में नहीं रह सकते हैं। गिल्ट आपको गुस्सा दिलाएगा, और गुस्सा अगेन एनर्जी को जो है फ्लक्चुएट करेगा, और अगेन आप इस एनर्जी से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको काम डाउन होना है, आपको अपनी एनर्जी को गुस्सा करके वेस्ट नहीं करना है, उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में यूज़ करना है, उस एनर्जी को अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए, आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो आपको शांत होना पड़ेगा अपने सिचुएशन में, और इनर सेल्फ में जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को डीपर लेवल पे समझना पड़ेगा। जब आप शांत होंगे अपने आप में, अपने आप आपके जो पिंजरे हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे यही बता रहे हैं कि जब आप शांत होंगे अपनी सिचुएशन में, तो ये जो पिंजरा आपको बंद दिख रहा है, ये अपने आप दरवाज़ा आपको दिखने लगेगा, जहाँ से आप निकल सकते हैं अपने पिंजरे से, अपने गिल्ट से, अपने स्टक एनर्जी से, और आप उस चीज़ को जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं, ठीक है। और अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में जो कंप्लीटनेस चाहते हैं, जो टोटलिटी चाहते हैं, जो संपूर्णता चाहते हैं, वो आपकी तरफ आएगी, अट्रैक्ट होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं, अपने ही बाल नोच रहे हैं, अपना ही सर फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे निकलिए बाहर, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हुई है कोई ना कोई कारण था, और जब आप शांत होंगे तो आप सोल्यूशन देख पाएंगे, तब आपको दरवाज़ा दिखेगा, वो खुला हुआ दरवाज़ा दिखेगा, जहाँ से आप निकल सकते हैं अपने सिचुएशन से, और टोटलिटी ला सकते हैं अपने जीवन में, कंप्लीटनेस ला सकते हैं, ठीक है। और सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, उस पर्सन के साथ, मतलब उस पर्सन के साथ अपनी विद दैट पर्सन अलॉन्ग विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप सेलिब्रेट करें उनके आप दोनों के होने को, ठीक है। आपको
बोला, यही बार बार बोला जा रहा है कि अपने एनर्जी को शांत कीजिए, काम डाउन कीजिए, ठीक है, मेडिटेट कीजिए। आपको आपकी सिचुएशन में सल्यूशन मिलेगा, आपके सिचुएशन से बाहर निकलने का सल्यूशन मिलेगा। आप जैसे ही शांत दिमाग करके बैठेंगे, आपको रास्ते दिखने लगेंगे कि कैसे निकलना है इस सिचुएशन से, ठीक है, कैसे क्या रास्ता हो सकता है जिससे आप इस चीज़ को पा सके अपने जीवन में, ठीक है, अपने कंप्लीटनेस को पा सके, अपने डिवाइन लव को पा सके, अपने लाइफ में ला सके, ठीक है। और आपको अपने सोल की वॉइस से कनेक्ट होना है, क्योंकि सोल की वॉइस ईश्वर की आवाज़ है। आप उससे जैसे ही कनेक्ट होंगे, आपको अपने आप आपके दरवाजे जो हैं, जो आपको बंद लग रहे हैं, वो एक्चुअली बंद हैं नहीं, अपने आप आपको खुलते हुए दिखेंगे। आपके दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे जब आप शांत होकर मेडिटेटिव मोड में जाके समझेंगे चीज़ों को डीपर लेवल पे। और सबसे पहले अपने गिल्ट से बाहर निकलिए व्यूअर्स, सबसे पहले अपने गिल्ट से बाहर निकलिए और मेडिटेटिव मोड में जाइए, ठीक है। बैलेंस आउट कीजिए इमोशंस को और मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं आपके जीवन में, जो डिवाइन लव, जो डिवाइन पार्टनर, जो कंप्लीटनेस आप चाहते हैं, वो लिखा है आपके जीवन में, ठीक है, वो लिखा है। स्टेबिलिटी जो चाह रहे हैं, देखिए, एक सामाजिक परिपूर्णता आपके डिस्टाइंड डिवाइन पार्टनर के साथ लिखी हुई है, ठीक है। ये मैं नहीं बोली, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। वो कंप्लीटनेस, वो नर्चरिंग एनर्जी जिसको आप मिस कर रहे हैं, वो लिखा है। बट यू नीड टू काम डाउन योर सेल्फ, यू नीड टू यूज़ दैट एनर्जी। आपको उस ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना, आपके अंदर की ऊर्जा को आपको यूज़ करना है अपना रास्ता निकालने के लिए, अपना दरवाज़ा खोलने के लिए, अपने स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और मोर और लेस आपकी सिचुएशन उतनी स्टक नहीं है, दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ है आपके लिए। आपको समझना है कि कहीं ना कहीं आपने ही मानसिक बेरियर लगाई हुई हैं, दरवाज़ा तो पहले से खुला है। आप थोड़ा सा शांत होकर मेडिटेटिव मोड में जाके चीज़ों को देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि आप आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको अपने आप सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे और आप अल्टीमेट टोटलिटी जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, कंप्लीटनेस चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में व्यूअर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपकी लाइफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको सबसे पहले तो शांत होना है, अपनी गुस्से को शांत करना है, अपनी एनर्जी को शांत करना है और पीसफुल एनर्जी में आप सॉल्यूशन ढूंढिए। ईश्वर आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेगा। मेडिटेशन में बैठिए, ईश्वर आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। ये मुझे डाउनलोड हुआ है कि ईश्वर आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा आपकी सिचुएशन को लेके, ठीक है। सो या पाइल 2, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो। आपको सोर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप जिस भी सोर्स में मतलब जिस भी नाम से उन्हें मानते हैं, भगवान, ईश्वर, जो भी आप बोलते हैं, यूनिवर्स, आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपने सोल को ईश्वर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और आपको खुद को कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप खुद से कनेक्ट होंगे और अपने आप को पूरी तरह से अपने सोल के साथ ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, यू विल गेट दी आंसर्स, ओके। सो या पाइल 2, योर वे इज़ क्लियर। आपका रास्ता साफ हो जाएगा, जो बंधने हैं, जो बेरियां हैं, वो टूट जाएंगी। बट आँख खोल के, शांत हो के चीज़ों को समझना आपको पड़ेगा। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, ऐसा बोल रहा है ईश्वर। और आपको लेकिन सुनने के लिए शांत होना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे गुस्से में, इस फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में नहीं सुन पाएंगे उसकी आवाज़। तो शांत हो जाइए, मेडिटेशन में जाइए, मेडिटेटिव मोड में आइए और बात कीजिए ईश्वर से। उससे फिर पूछिए कि क्या करना चाहिए आपको, कैसे आप निकल सकते हैं। और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है, बस आपको समझना है कि आप उठ सकते हैं, ठीक है। सो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए व्यूअर्स कि व्हाट यू डिज़ायर इज़ देयर फॉर यू। डोंट बी इन डिफेंसिव मोड और इन एंग्जाइटी, जस्ट वर्क ऑन योर एनर्जी लेवल। थिंग्स विल हैपन, थिंग्स विल टर्न आउट, things will happen for you, things will turn out for you, ठीक है। Listen to your voice and align yourself with the Almighty. So yeah, पाइल 2, काम हो जाइए and dedicate yourself to the ultimate source, okay. Have that balance and then dedicate yourself to the ultimate source. You will get the answers and you will come out of that situation. So that's all पाइल 2, आपके लिए आज इतना ही। आपसे रेजोनेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। बताइए मुझे कितना रेजोनेट हो रहा है आपसे इन द कमेंट सेक्शन। और
Yeah, that's all for today. And yeah, all the very best. May you get the solutions. ठीक है. सो ये है आपके लिए जो आपको जानना ज़रूरी था कि आपको खुद को शांत करना है, अपने गुस्से को शांत करना है, एंड देन उस एनर्जी को जो आप चाहते हैं उसमें यूज़ करना है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए. एंड यू विल गेट सोल्यूशन. जैसे आपका मन शांत होगा आपको अपने आप सोल्यूशंस दिखने लगेंगे. You need to go in meditation, meditative mode and align with your source, your ultimate God. So that's all पाइलचू. आज इतना ही आपके लिए. थैंक यू सो मच. एंड या अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.